साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधा रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है। राधा आराधन तत्पर। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चै कहा क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है। रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा। यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए हुए। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। मैं सबकी आत्मा हूं, पर मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है। और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधैवाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित। मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं, क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सहा एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर्भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता। कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो
तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस, त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः, त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण हो, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते श्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही हूं, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उस काम कर दें। और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन किए रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। तो ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परंपरा शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं। ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा।
ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्य रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है, आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे व्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए, एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं, बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी। दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत श्री लाडली जो बाल रूप में पालने पे विराजमान। देवर्षि नारद जी को रोना आ रहा है, अद्भुत आनंद का रुदन। उन्होंने कहा हमें एकांत छोड़ दिया जाए, मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है। हमारी श्री जी है ऐसी, बोलना बंद हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ जाएगा। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति ना हो, अपनापन ना हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में नहीं जान सकता कोई, जल्दी नहीं जान सकता। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने हो, कहते बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय ऐसे, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा? बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेतया न निरपणात् गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लिए कह रहे, वह प्यारी जो हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो अब कहते हैं, बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो। अगर समझ पा रहे हो, बिल्कुल सामने रहती, बिल्कुल सामने, अपार महिमा, अपार करुणा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई राधा तत्व तुम्हें समझाने की जरूरत या तुम्हारे से समझने की जरूरत या विश्वास की जरूरत या भक्ति की जरूरत थोड़ी है। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ैती रीझ के मैल खवासी दे।
ऐसी महान करुणामयी परम ज्योति अपार है कि सब इन्हीं के अंश से, कल इसीलिए कह रहे थे विश्व जननी, विश्वात्मा, विश्व से परे, विश्व में भरे, वही है, दूसरा नहीं है। पर एक अलग अलौकिक शक्ति, एक अलग अलौकिक तेज, एक अलग अलौकिक प्रेम, ये देश है वृंदावन का, अलग देश, मान जाओ हमारी बात। राधा दिव्य चिन्मय देह, जैसे देह प्राण से अलग हो ही नहीं सकती, प्राण देह तभी संचलित, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा ये अलग शब्द ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रज लीला, ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। श्री लाडली जी आनंद चंद्रोदित कौमुदीया, श्री मोहनस्यापि सुमोहनश्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य, सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ये श्री वृषभानु कुमारी लाडली जी ये आनंद चंद्र की कौमुदी हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी आनंद चंद्रमा है, तो श्री लाडली जी राधा जी उनकी ज्योत्सना है। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती है, पर श्री लाडली जी ऐसे लक्ष्मी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुग्ध किए रहती। श्री मोहनस्यापि सुमोहनश्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य, सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ऐसी कोई अपराकृत चिदानंद सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली तप्त स्वर्ण कांति श्री प्रियाजू स्वर्ण रेखा है। लावण्य पाथो निदिसार संपत, कला कलापा कर भूमि रेखा, गुणाख्य रत्नौघ खनि प्रसिद्धा, श्री राधिका श्री ब्रजचंद्र कांता। श्री ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, जिनका नाम श्री राधा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। संपूर्ण कलाओं में वैदग्ध्य समूह की एकमात्र प्रवीण भूमि, उत्पत्ति स्थान, इसलिए 64 कला प्रवीण और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान, इसीलिए भोरी, बहुत करुणामयी। गौरी सहस्रादधिकापि गौरी, श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा। अब आप जब हम ये वर्णन करते हैं कि शास्त्र के अनुसार की सहस्त्रों गौरी श्री स्वामी जी गौरांगी प्रिया जी की श्रीअंग शोभा की अंश मात्र है, करोड़ों गौरी जिनके एक अंश महादेव जी खुद वर्णन कर रहे हैं। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, किसको वर्णन कर रहे हैं? श्री जी को। भगवान ज्ञान समुद्र शिव खुद देख रहे हैं कि इनके अंश से ही सब शक्तियां प्रकट हुई हैं। यहां वर्णन कर रहे सहस्त्र सहस्त्र करोड़ों गौरी एक साथ भी जिनके श्री अंग की गौरांगी प्रियाजू की कांति की बराबरी नहीं कर सकती, वो अधिक गौरवर्ण स्वरूपा। गौरी सहस्रा दधिकापि गौरी, श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा, स्वरूपिणी याप्य स्वरूपिणी च, सखी कदम्बस्य विभाति राधा। सखियां घेरे हुए हैं। कैसी सखियां हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ों लक्ष्मी को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे,
अब देखा नहीं तो कैसे बात कर। वृंदावन की रजरानी का सेवन करो। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। ऐसी परम सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी है। केचित परामेव वदन्ति लक्ष्मीं लीलेति केचित किल तांत्रिकायाम आनंदिनी शक्ति रीति श्रुति सा श्री राधिका भा ब्रज चंद्रकांता। कोई कोई शास्त्र इन्हें महान तांत्रिक शक्ति संपन्न, सुधा निधि भी कह रही, सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सक्त्यम तम राधिका चरण रेणु। श्री जी की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बोले ये ब्रजचंद चंद्रिका श्री राधा कोई परा वेदातीत महान अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परा तत्व, समस्त लीला शक्तियां इन्हीं से प्रकट होती। श्रुति इन्हें आनंदिनी कहती, लादनी कहती। यस्यावसे तस्य तु सर्वशक्ति सर्वैव लीला सकला गुणाश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धताद्या साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इनसे प्रकट है। जितनी भी लीलाएं हैं सब इनसे प्रकट है। सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जी के चरणों के अधीन है। जिनके आधार पर सबका परम प्रकाश होता है उनका नाम है राधा। वो राधा श्री कृष्ण कांता है। यस्या लसन्मादन भाववस्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्णस्य नित्याविल संत्यनंता साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जो, जिनकी शोभा, जिनका मादन भाव, जिनकी लीलाएं अनंत महिमाशाली स्वयं भगवान रसास्वादन करते हैं। महामधुर श्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधित अनंत रूप विलास, ऐसी कृष्ण कांता श्री राधा जो हमारी उपास्या है। यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरै रति पूर्ण एव श्री कृष्ण चंदास तथैव रस्या साराधिका राजति राधिका सा। अद्वितीय साराधिका राजति राधिका सा। किशोरी जी के जैसा केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधुर्य जैसे विशेषता, ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधुर्य को अधीन करके परम विशेषता हमारी श्री किशोरी जी। किशोरी जी जैसा केवल किशोरी जी। साराधिका राजति राधिका सा रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वेद का जो परम रस है, रस स्वरूप परमात्मा, वो सदैव दो बन करके खेल रहा है। उसका नाम है राधा और कृष्ण। श्री लाडली जो अनंत गुण से युक्त हैं, पर 25 प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधीन किए रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। पहला महामधुरिमा, ऐसी मधुरिमा है कि लावण्य समुद्र लालजू अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। देखो ना आकर के वृंदावन की रसवाणियों में रसिकों की कृपा से प्रवेश पाओ तो देखो हमारी श्री जी क्या है। नित्य किशोर अवस्था, ये 25 गुण। पहला महामधुरिमा, ऐसी रूप माधुरी। श्री स्वामी हरिदास जी से श्री लालजू महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहू दुति को दित लेखनी न कागत।
जब प्यारी जो हंसती है, इसलिए भजन करो, कभी मुस्कुराहट देखने को मिल जाएगी प्रिया जी की। एकदम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो मुस्कुरा देती है। और सुंदर सुहाग रेखा, सौभग रस सिर स्रवत पनारी, पी सीमंत ठने। कैसा अद्भुत सौंदर्य प्रिया जी। माधव मनसोन्मादकारी श्रीअंग सौरभ, श्री लालजू को प्रेमोन्मत्त करने वाली लाडली जू की श्री अंग सौरभ। बनकी लीला लालई भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबई नक्सिक प्रिया जनावे। कहा बहुत दूर नगरी ये प्रेम रस। हर समय हमारे बिहारी बिहारी जो लाडली लाली लाल, एक क्षण कभी अलग। इसीलिए कि कभी अलग की वार्ता मत करो, नहीं जानते हो तो आनंद लो। बहुत भगवान की लीला है, उनका गायन करो। प्रिया प्रीतम को छोड़ो, प्रिया प्रीतम के रस की बात समझनी तो प्रिया प्रीतम के रसिकों से पढ़ो। ये देखो, आपको लगेगा भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं। व्यास देव जी ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब प्रसन्न हुए तो व्यास देव जी से कहा, तुम इतना कठोर तप हमारे लिए कैसे किए, क्या चाहते हो? तो उनका, हे श्री कृष्ण, मैंने आपका लीला विलास श्रीमद् भागवत में सब वर्णन किया है, पर मैं आपका वो प्रेम स्वरूप देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, जिसका यत किंचित रास में थोड़ा वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी में। नाथ, आप हम पर कृपालु हों, आप जगत के पालक प्रकाशक हैं। उपनिषदों में जो स्वरूप बताया गया है आपकी कृपा से अनुभव है, जो भागवत में वर्णन किया है उसको भी प्रत्यक्ष देखा है। पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं वो अद्भुत रूप देखना चाहता हूं जो हमारे हृदय की मांग है, वो आप समझ रहे हैं। त्वामहं द्रष्टुम इच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन, यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपति, वदन्ति वेद शिरसश्चाक्षुषम नाथ मेदभूतम। मैं अपने नेत्रों से अद्भुत रूप देखना, ब्रह्म बोध तो है, वो तो ब्रह्म तत्व का तो ज्ञान है, आपकी पूरी चर्चा भागवत में की, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा रूप? जो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। प्रभु ने कहा, महर्षि, बड़ा गूढ़ विषय मांगा है तुमने। जिन्होंने पुराणों की रचना की ना, उन व्यास जी की बात, भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं, उनके अनुसार मैं अनुभव कराता हूं। कोई मुझे पुरुष भाव से देखता है, कोई परम पुरुष भाव से, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई मोक्ष स्वरूप। जैसा जो चाहता मैं वैसा दर्शन देता हूं। कोई मुझे शिव मानता है, कोई मुझे सदा शिव कहता है, मैं ही हूं। कोई वेदांत प्रतिपादन अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानता है, पर जो कोई निराकार निर्विकार मानता है, कोई सच्चित आनंदमय मानता है, कोई वेदों का रहस्य जानता है मुझे कि मैं वेदों का रहस्य हूं। पर तुमने जो मांगा है ये बहुत गूढ़ विषय है। कौन सा गूढ़? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंस। भगवान कह रहे बड़ा गूढ़ विषय है, आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं, इसे गुप्त रखना। इसीलिए बहुत ही गुप्त विषय, ये गुप्त रीति आचरण प्रकट से। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, भगवान व्यासदेव जी बड़े सावधान हुए। तत्काल दृश्य बदला, देखा यमुना का पावन पुलिन, सघन कुंजे, बीच में विशाल कदम्ब का वृक्ष, और कदम वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी, नील मेघ की कांति, अधरों पर मुरली, और बहुत सी गोप कन्याएं घेरे हुए, और पार्श्व में श्री राधा किशोरी। ब्रज का दिखाया रूप, ये ब्रज का रूप दिखाया।
अद्भुत सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत सौंदर्य, नवीन किशोर श्याम सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, अद्भुत झांकी, नूतन पल्लव चमक रहे हैं, वृंदावन दृष्टिगोचर हो रहा है, नील कमल की आभा श्री कलिंद तनया प्रकाशित हो रही, श्याम वर्ण की। देखा दिव्य पार्श्व में विशाल गोवर्धन पर्वत, बहुत से रमणियों के बीच में अधरों पर वेणु बजाते हुए प्रियाजू के साथ संपूर्ण आभूषण दमक रहे हैं। व्यास जी की अश्रुधारा चलने लगी। ये रूप देखकर वृंदावन में विचरने वाले ललित त्रिभंगी भगवान ने कहा, मुने, जिस रूप के तुम दर्शन करने की बात कर रहे थे, ये मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत, सच्चिदानंदमय गुप्त रूप है। इससे उत्कृष्ट तत्व कोई नहीं है। किशोरी जी की गलबैया दी हुई, आसपास सब नवतरुणी। यही कारणों का परम कारण है, यहीं से सब अवतार प्रकट होते, यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन, यही शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य सच्चिदानंद में समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये रमणिया, ये जो मेरा स्वरूप है, इसमें संशय न करना। और ये मेरे पार्श्व में विराजमान जो मेरी प्रिया राधा है, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंद परमेश्वर हूं और ये मेरी परमेश्वर है। व्यास जी से कह रहे हैं। इसलिए इस विषय को गुप्त रखना जो मैंने तुम्हें दर्शन कराया। और वह झांकी हुई और अंतर ध्यान तब व्यास जी ने, व्यास जी जिन्होंने पुराणों को रचा, ऐसी हमारी स्वामिनी है कि अनंत काल तक उनकी महिमा वर्णन की जाए। जिनकी महिमा वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो सदैव अधीन रहते, तो उनकी महिमा का पार कैसे। और हमारा सौभाग्य है कि हम सबको ऐसी राधा किशोरी के चरणों में निवास करने का सौभाग्य। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। खूब नाम जप करो, अपने इष्ट के अनन्य रहो, कानों को बचा के रखो, हृदय में प्रिया प्रीतम की भावना करो। बस इसी जन्म में हमें निकुंज पहुंचना है श्री जी के पास। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।